चलें जी, सवाल करते हैं। In the light of provision of Sales Tax Act 1990 and rules made thereunder, compute the amount of sales tax payable by या refundable to HA and input tax to be carried forward, if any, for the tax period February 2023 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो उसने हमें चीज़ें यहाँ पे गिवन कर दी हैं, हमने क्या करनी है उसके मुताबिक ही इन्हें हमने कैलकुलेट करना है। रिक्वायरमेंट जो है वो हमने क्या करनी है, हाईलाइट कर रखनी है अपने पास, ताकि हमें रिक्वायरमेंट जो है वो बाद में भूले ना क्या है क्या है। तो हमने यहाँ पे सेल्स टैक्स पेएबल जो है वो फाइंड आउट करना है। सेल्स टैक्स रिफंडेबल अगर हुआ तो वो सेंड करना है। अगर कोई टैक्स कैरी फॉरवर्ड हुआ तो हमने वो भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखते हैं जी, कहते हैं Hadi Associates, a sole proprietor business, is registered under Sales Tax Act 1990 एज मैन्युफैक्चरर कम इम्पोर्टर। मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर के केस में आपने इसको हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद है ही इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एचए's रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। ये उसकी कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो हमें क्या मिली हैं, उसके रिकॉर्ड से मिली हैं, जिसको हमने क्या करना है, यहाँ पर गैदर करना है, यहाँ पर हमने इसको कैप्चर करना है। पहली बात है सप्लाईज की। हम सप्लाईज के बारे में लिख लेते हैं, उसने क्या कहा है। द थिंग इज, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने ऊपर चीज़ों को हाईलाइट करना है। चीज़ों को हाईलाइट करेंगे पेपर के ऊपर, देन इट वुड बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर कि यार ये ऐसे चलना चाहिए और इस तरह से होना चाहिए। तो सप्लाईज की बात है तो यहाँ पे हम क्लियर डिस्कशन इसके बारे में कर रहे हैं। हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं आउटपुट टैक्स के बारे में। तो सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन हमें पता है इसके ऊपर 18% टैक्स चार्ज होगा। सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इसके ऊपर भी 18% टैक्स चार्ज होगा, बट यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इसको हमने क्या कर लेना है, स्टार कर लेना है, इसको हमने स्टेरिक लगा देना है। क्यों? बिकॉज हमें पता है इसके ऊपर जो है फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज हो रहा होता है। फिर एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स जो है वो किसका पार्ट बनेंगी, हमारी जीरो रेटेड का पार्ट बन रही होगी। अब क्योंकि सवाल पढ़ते हुए ही अंदाजा हो जाता है कि इसमें अपॉर्चुनिमेंट वाली चीज आनी है कि नहीं आनी। अब चूंकि यहाँ पे मल्टीपल सप्लाईज जो है वो गिवन है, 18% वाली भी गिवन है हमारे पास और जीरो रेटेड वाली भी गिवन है, तो इसका मतलब इसमें जो है अपॉर्चुनमेंट हो रही होगी। और चूंकि एक्सपोर्ट्स है, यहाँ पे भी पेपर में एक्सपोर्ट्स गिवन है, तो रिमेंबर एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है कि हमें इसके ऊपर लाजमी रिफंड मिलेगा। तो एक्सपोर्ट्स अगर है तो रिफंड हमारे पास होगा, इसलिए मुझे माइंड में पता है कि मैंने रिफंड भी निकालना है। फिर है बात परचेजेस की, और परचेजेस का ताल्लुक होता है हमारे पास इनपुट टैक्स से। टैक्सेबल गुड्स परचेज की हैं हमने रजिस्टर्ड सप्लायर से, डैट वाज 1890000। फिर हमने टैक्सेबल गुड्स परचेज की हैं अनरजिस्टर्ड से, इसके ऊपर कोई इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। फिर हमने पैकेजिंग मटेरियल लिया है अनरजिस्टर्ड से, इसके ऊपर भी कोई इनपुट टैक्स वगैरह क्लेम नहीं हो पाएगा। एक ही है जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, इनपुट टैक्स अपना क्लेम कर रहे होंगे। अब कहता है सप्लायर्स टू टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड, इसको रिलेट कर रहा है इसके साथ। बताएं, गुड वर्थ रुपीज 2,25,000 नेट ऑफ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ रुपीज 75,000 के हमने 2,25,000 की गुड्स बेची हैं, जिसमें से 75 का हमने एडिशनल डिस्काउंट दिया है। द गुड्स वर सोल्ड टू एन एसोसिएटेड कंपनी, हमने एक एसोसिएटेड कंपनी को दिया था। द स्पेशल डिस्काउंट वाज नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन इनवॉइस, और डिस्काउंट के बारे में कोई जिक्र भी नहीं है। तो ये जो डिस्काउंट दिया है ये हमें डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। क्योंकि डिसअलाउ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम इसको वापस अपने आउटपुट टैक्स का पार्ट बना देंगे। फिर गुड्स वर्थ रुपीज 1,20,000 सप्लाई टू अ कस्टमर इन मुल्तान, एच ए हैड रिसीव फुल पेमेंट अगेंस्ट द गुड्स इन नवंबर 2023। नवंबर 2023 में इसको फुल पेमेंट मिल गई थी, इसने इस महीने गुड्स की सप्लाई की है। तो जब गुड्स की सप्लाई होगी, जब टाइम अवेलेबिलिटी होगी, उसी महीने में क्या होनी चाहिए, ये हमारी सप्लाई डेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट अप्लाई हो रहा होगा वो मेरा क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई का होगा। तो हम देखते हैं क्या है क्या नहीं है। फिर सप्लाई ऑफ गुड्स टैक्सेबल टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर इंक्लूड सेल्स ऑफ रुपीज 1,30,000 टू एंड कंज्यूमर। अब यहाँ पे इसने बात की है, इसको हम यहाँ पे से रिलेट कर देते हैं। हमें पता है जो एंड कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर के ऊपर जो मेरा फर्दर टैक्स का रूल है 4%, वो अप्लाई नहीं होता। 1,30,000 गुड्स के ऊपर फर्दर टैक्स हमारा चार्ज नहीं हो रहा होगा। फिर बात करते हैं परचेजेस की, यहाँ पे आते हैं, डिस्कस करते हैं परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इंक्लूड, इसमें क्या कुछ शामिल है।
गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख परचेज फ्रॉम हक इंटरप्राइजेज ऑन 5 फरवरी 2023। ऑन 20 फरवरी 2023 हक इन्फॉर्म दैट एचए डेट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2023 इट्स रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड बाय कमीशन इनलैंड रेवेन्यू। जो सस्पेंडेड सेलर है इसके ऊपर कभी भी इनपुट टैक्स वगैरह क्लेम नहीं हो सकता। फिर गुड्स वर्थ 85,000 पेड इन कैश, कैश के ऊपर भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। फिर गुड वर्थ रुपीज 50,000 परचेज फ्रॉम एबी ट्रेडर, द सप्लायर डिड नॉट डिक्लेयर द सेल ऑफ दीज गुड्स इन टैक्स रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। सप्लायर ने सेल ही डिक्लेयर नहीं की, इसके ऊपर भी हमारा इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। उसके बाद टैक्सेबल गुड्स वर्थ रुपीज 1.5 लाख वर यूज इन द बिजनेस मीटिंग हेल्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ एचएस बिजनेस। अब चूंकि ये मैन्युफैक्चर है, इसने खुद नॉन बिजनेस यूज के लिए गुड्स इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि नॉन बिजनेस गुड्स के लिए गुड्स इस्तेमाल हो रही है, तो ये क्या ट्रीट होगा, ये सप्लाई ट्रीट होगी और इसके ऊपर टैक्स जो है वो चार्ज किया जाएगा। फिर एक मशीन कॉस्ट करती है 25 लाख रुपए की, वो आपने एक्वायर की है और कमीशन की है इनटू ऑपरेशन फरवरी 2023 में। द मशीन फॉर यूज फॉर बोथ टैक्सेबल एंड जीरो रेट सप्लाई, मशीन का बोथ टैक्सेबल एंड जीरो रेट में इस्तेमाल है। तो इसकी अब क्या करेंगे, हम अपॉर्चमेंट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल है 90,000 का, जो सितंबर 2022 का था, हमने अक्टूबर 2022 में क्या किया था, क्लेम किया था। However, input tax related of rupees 13,000 still inadvertently remained unclaimed, कि हमने अक्टूबर में क्लेम करना था और हमने नहीं कर पाए, और अभी तक आ गया है हमारे पास फेब का महीना, ये 13,000 का इनपुट टैक्स जो है वो अभी तक हमारा अनक्लेमेबल है। हम यहाँ पे रूल लगाएंगे 6 टैक्स पीरियड्स वाला, अगर टाइम बार्ड हो गया है तो ये इग्नोर हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो ये इनपुट टैक्स हमारा क्लेम हो जाएगा। फिर the auditors have proposed to make a provision of 50% against obsolete and expired stock of 3.5 लाख। ये जो प्रोविजंस वगैरह होती हैं सेल्स टैक्स में, इसका ट्रीटमेंट नहीं होते, तो जो उसने प्रोविजंस मंगवाई है obsolete स्टॉक की, उसको हम ये इग्नोर कर देंगे। गुड्स हमारे वेयर हाउस में शायद 2019 की हैं, इनपुट टैक्स हमने 21 में क्लेम कर लिए थे, अभी obsolete हो जाएगा, डिस्ट्रॉय करेंगे तब इसका इनपुट टैक्स जो है डिसअलाउ होगा, अभी हम इसको इग्नोर करेंगे। सेल्स टैक्स क्रेडिट जो पिछले पीरियड से रिलेट कर रहा था वो हमारा कितना था, 4,15,000 ब्रॉड फॉरवर्ड आया है। All the figures are exclusive of sales tax except where it is specified otherwise. Sales tax is payable at a rate of 18%। हम 18% के हिसाब से क्या करेंगे, सेल्स टैक्स पे कर रहे होंगे। तो ये हमारा सवाल है जिसको हमने सॉल्व करना है। तो अब देखें जब मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ तो मैं ऊपर कितना ज्यादा हाईलाइट कर दूं चीजों को, यार इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, इसमें ऐसे भी आएगा, इसमें ऐसे भी आएगा। तो ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन जो है वो मैंने सारे का सारा क्या किया होता है, इसके ऊपर हाईलाइट किया होता है। तो दैट शुड बी योर अप्रोच, कि अगर आप आई के पेपर में बैठे हुए हैं तो आप क्या करेंगे, आप अपने क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेंगे, जो जो एडजस्टमेंट आप लोगों को समझ आ रही है, आप क्या करेंगे, आप उस एडजस्टमेंट को क्लेम कर लेंगे, आप उसको ऊपर लिख लेंगे। आप ऊपर लिख लें तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, यार ये चीज़ है, इसका ये करना था, ये चीज़ है, इसका ये करना था, ताकि बाद में आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो फेस ना हो रही हो। तो उस इनकन्वीनियंस से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ जो है वो लिख लेनी चाहिए। एग्जामिनर मना करेगा कि यार क्यों लिख रहे हैं, आप कहना भाई ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, इसके ऊपर मैंने ये अपना रोल नंबर लिखा हुआ है, और मेरी हैबिट है पढ़ते हुए मैं ऊपर लिखता हूँ, तो आप लिख लें, आप मेरा रोल नंबर देख लें पेपर पे। कुछ नहीं कहता, अगर वार्न करेगा तो ना लिखना, अदरवाइज वो इग्नोर कर देगा। अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं, और हमने अपने फॉर्मेट पे क्या करना है, सॉल्व करना है। जो हमारा फॉर्मेट है जो हमने सीखा है, हमने क्या करना है उस फॉर्मेट के तहत इसको सॉल्व करना है। तो नाम है इसका हादी एसोसिएट, हम यहाँ पे लिख लेंगे जी हादी एसोसिएट। रिक्वायरमेंट है कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल और रिफंडेबल और द पीरियड ऑफ, जो उसने गिवन किया वो लेंगे, दैट इज फरवरी 2023। हम लेफ्ट पेज से स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे
सेल्स टैक्स क्रेडिट्स। हम बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं इनपुट टैक्स की। 3 कॉलम बनाएंगे हम यहाँ पे, वैल्यू, रेट और अमाउंट का कॉलम जो है वो हम बना रहे हैं। इसने गुड्स परचेज किए हैं रजिस्टर्ड कस्टमर से 189,000 की, हम ये ले लेंगे जी। परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड कस्टमर, ये है 189,000। और ऊपर मेंशन करना है करेंसी हमारी क्या है, रुपीज़ है। इसके ऊपर क्या 3% लगाएंगे रेट, क्या जवाब आएगा हमारे पास? 340,200। इसका जवाब आ जाएगा 340,200। उसके बाद हमने गुड्स परचेज की हैं अनरजिस्टर्ड से, वो 1 मिलियन की हैं। हम लिख लेंगे परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड 1 मिलियन की है। हमें पता है 1 मिलियन के ऊपर अनरजिस्टर्ड से कोई टैक्स पे नहीं किया होगा हम। उसके बाद है पैकेजिंग मटेरियल अनरजिस्टर्ड से, इसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं आएगा बिकॉज अनरजिस्टर्ड है। पैकेजिंग मटेरियल फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, ये कितना है हमारा 445 का। हम यहाँ पर ले लेंगे 445,000 और कोई टैक्स हमारा यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद है हमारे पास क्या कहते हैं, और कुछ नहीं है। अब हम इसमें एडजस्टमेंट करते हैं। इसमें परचेजेस में शामिल हैं 1 लाख की परचेजेस जो क्या हो गई हैं, सस्पेंड हो गई हैं। इसके ऊपर इनपुट टैक्स नहीं आ सकता हमारा। परचेजेस फ्रॉम सस्पेंडेड सेलर, कितने की हैं? 1 लाख की। अब ये उसमें शामिल है, इंक्लूडेड है, इसलिए इसका इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा, डिस अलाउ हो जाएगा। मैं क्लेम नहीं कर पाऊंगा, इसमें से क्या करवा दूंगा, लेस करवा दूंगा। उसके बाद है गुड्स वर्थ इन कैश, जो कैश में ली है हमने वो है 85,000 की, 50,000 तक अलाउ है, तो ये हमने ली है। ये लेस करवानी है तो ये हम लेस करवा देंगे। 85,000 का 18% ले, कितना बनेगा? 15,300। तो ये भी हम क्या करवा देंगे, हम यहाँ पर लेस करवा देंगे। उसके बाद है हमारे पास डेट इज 50,000 की गुड्स नॉट डिक्लेयर बाय सेलर, गुड्स नॉट डिक्लेयर्ड, गुड्स नॉट डिक्लेयर्ड, ये कितने की हैं? 50,000 की हैं। 18% लेंगे, कितना आ जाएगा? 9,000। ये वाला इनपुट टैक्स भी मुझे क्या हो जाएगा, डिस अलाउ हो जाएगा, मैं क्लेम नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद है हमारे पास ये टैक्सेबल गुड्स, ये तो आउटपुट टैक्स है, मशीन यहाँ पे नहीं आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल अक्टूबर का था, देखें नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 6 महीने में ही आ गया, तो ये तो हम क्लेम कर पाएंगे बिकॉज अभी टाइम बार नहीं हुआ। तो यहाँ पे आ जाएगा जी इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिल के ऊपर जो टैक्स बनता है वो हम लिख लेंगे। उसने कहा है बिल जो है वो हमारा 90,000 का था, बिल के ऊपर टैक्स की अमाउंट गिवन होती है 13,000, वो हमने क्लेम नहीं कर पाए थे, वो हम क्या कर लेंगे, ऐड कर रहे होंगे। पॉइंट नंबर 8 का तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बाकी कुछ भी नहीं है। इनपुट टैक्स केस की यही एडजस्टमेंट बनती है। इसको ज़रा जमा करें और बताएं इसका टोटल इनपुट टैक्स कितना आएगा, टोटल कॉमन इनपुट टैक्स कितना आएगा। कॉमन का वर्ड में लिखना भूल गया। इन सबको जमा कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉमन इनपुट टैक्स आ जाएगा।
310900। ये है जी इसका कॉमन इनपुट टैक्स। अब हम चलेंगे, मशीन भी तो ली है इसने, उस कलर देखेंगे 25 लाख की मशीन ली है। इधर लिख लेंगे जी मशीन, इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट। मशीन इसने ली है, वो कितने की है हमारे पास, 25 लाख की है। 25 लाख के ऊपर हम 18% लगाएंगे, कितना आएगा टैक्स, 4,50,000। इसको जमा कर लें तो आपके पास आ जाएगा टोटल इनपुट टैक्स, कितना बनेगा, 760,900। ये मेरे पास आ गया टोटल इनपुट टैक्स इसका। तो ये सारी हमारे पास इसकी वर्किंग थी, ये हमारे पास सारी वर्किंग थी इनपुट टैक्स से रिलेटेड, कि ये हमारी इनपुट टैक्स जो है वो बनती है। अब हम चलेंगे आगे। अब हम बात करते हैं अगले पेज पे, ये हमारा फर्स्ट पेज पे हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड की, दैट इज सेल्स टैक्स डेबिट्स की। इसकी बात करेंगे हम, सेल्स टैक्स, ये हम सेकंड पेज पे लिख रहे हैं, दैट इज सेल्स टैक्स डेबिट। अब सेल्स टैक्स डेबिट में वही आ जाएगी हमारे पास, ये बात हो रही है किसकी, आउटपुट टैक्स की। ये किसकी बात हो रही है, आउटपुट टैक्स की। वही आ जाएगा जी, वैल्यू, रेट एंड अमाउंट, ये तीन चीजें आ जाएंगी हमारे पास यहाँ पे। और ऊपर ये मेंशन लाजमी करना है आपने कि आप रुपीस की बात कर रहे हैं, रुपीस इन थाउजेंड या मिलियन, जो भी करेंसी इस्तेमाल हो रही है। अब सप्लायर्स टू रजिस्टर्ड पर्सन की है हमने, वो है 2750000 की, हम लिख लेते हैं सप्लायर्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लायर्स टू रजिस्टर्ड पर्सन 2750000। रेट है 18%, कितना आउटपुट टैक्स आएगा। फिर हम लेते हैं अनरजिस्टर्ड को 1050 की, 1050 की हमने सेल्स की हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कितने की है, 1050 की, 18% लगाएं, क्या आएगा इसका जवाब, 189,000। उसके बाद है हमारे पास एक्सपोर्ट को बाद में आ जाएंगी, इसमें एडजस्टमेंट है। हमने 2,25,000 की गुड्स बेची थी, जिसमें 75,000 जो है हमने स्पेशल डिस्काउंट दिया था, तो डिस्काउंट डिस अलाउ हमारा हो जाएगा, वो अलाउ नहीं है। हम यहाँ पर ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा जी डिस्काउंट डिस अलाउ, ये है 75,000 का। 75,000 का हमें डिस्काउंट डिस अलाउ हो जाएगा, 18% के हिसाब से कितना टैक्स बनेगा हमारा यहाँ पर 75,000 का, 13,500। ये भी आउटपुट टैक्स में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद है गुड्स वर्थ 50, नहीं, गुड्स वर्थ 1,20,000 सप्लाइड टू अ कस्टमर इन मुल्तान, he had received full payment against the goods in नवंबर। तो गुड्स इसने पेमेंट रिसीव कर ली थी 1,20,000 की, वो इसको एडवांस करना था नवंबर में। एडवांस तो टैक्सेबल नहीं होगा, इसने गुड्स अब सप्लाई की हैं, अभी इसका सेल्स का पार्ट बनना होगा। अगर इसने अब सप्लाई की हैं तो अभी इसने इनवॉइस सही जनरेट की होगी, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक काम हुआ है। इसलिए हम इस एडजस्टमेंट को क्या कर लेंगे, इग्नोर कर देंगे, इसका कोई रिवर्सल वगैरह हमने नहीं करना। फिर हमारे पास ये अनरजिस्टर्ड वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं आना। हाँ, टैक्सेबल गुड्स जो है वो 1.5 लाख रुपए की
हमने क्या की है, इस्तेमाल की है। तो बिजनेस यूज के लिए गुड्स इस्तेमाल हुई हैं, गुड्स यूज्ड फॉर बिजनेस कितने की हैं, 150,000 की। 18% लगाएं, कितना बनेगा, 27,000। इसको जमा कर लें। ये मेरे पास टैक्सेबल सप्लाई, और तो कुछ नहीं है ना, और बिल है, ऑडिटर है, और कुछ नहीं है। तो ये मेरे पास टैक्सेबल सप्लाई टोटल आ जाएगा। टोटल टैक्सेबल सप्लाईज और आउटपुट टैक्स। टैक्सेबल सप्लाई का सम कितना आता है, टैक्सेबल सप्लाईज का सम कितना आता है, वैल्यू का सम कितना आता है, और टैक्स का कितना आता है। टैक्स का बनता है 724500, और इसका कितना बनता है, 402500। इसके बाद है एक्सपोर्ट्स, 15 लाख की। हम वो भी लिख लेते हैं जी, ये मेरे पास एक्सपोर्ट्स आ गई हैं। कितने की हैं, 1.5 मिलियन की। रेट कितना आएगा, 0% पर टैक्स आ जाएगा, 0 रुपीज़। तो ये भी हमारी जो है यहाँ पे क्या हो गई है, ख़त्म हो गई। अब हम चलते हैं आगे। अब हमारे पास और तो कुछ नहीं रह गया। ये वाली एडजस्टमेंट भी हो गई है, 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 ये एडजस्टमेंट इग्नोर हो रहा है। अब हमारे पास सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल की कैलकुलेशन रह गई है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास आ जाएगा सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंड एबल, हमने कैलकुलेट करना है। ये आ गया रुपीज़, ये आ गया हमारे पास रुपीज़। हम यहाँ पे लेंगे, जो मेरे पास आ जाएगा आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स हमने यहाँ पे निकाला है, दैट इज 724500। हम यहाँ पे ले लेंगे 724500। कोई सेल्स रिटर्न नहीं है, ओके। यहाँ पे हम लेस करवाएंगे इनपुट टैक्स, और इनपुट टैक्स हम लेस करवाएंगे, डैट विल बी लोअर ऑफ। इनपुट टैक्स हम लेस करवाएंगे, जो कितना होगा, लोअर ऑफ। लोअर ऑफ क्या लेंगे, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स का 90% लें, कितना आएगा हमारे पास, 724500। इसका हम लेंगे 90%, ये पे कितना बनेगा, 652050। ये बन जाएगा जी 652050। और हम लेंगे एक्चुअल इनपुट टैक्स। एक्चुअल इनपुट टैक्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा, जो होगा मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स। वो उसने हमें पेपर में गिवन किया है, वो कितना था, ये जो 4,15,000, वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये कितना था मेरे पास, 4,15,000 आया था। इसमें ऐड करना है इनपुट टैक्स फॉर द पीरियड। इनपुट टैक्स जो है फॉर द पीरियड मुझे ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए मैं वर्किंग बना लूँगा कितनी है, ठीक है। उसके अलावा तो थोड़ी सी लाइनें छोड़ते हैं। अब अपोर्शनमेंट रह गई है, हाँ, और बाकी तो मशीन, हाँ ठीक है। हम यहाँ पे चंद लाइनें छोड़ते हैं, और हम यहाँ पे चंद लाइनें छोड़ के यहाँ पे ऐड कर देंगे, कोई 5 लाइनें छोड़े, और यहाँ भी आप ऐड कर दें, ऐड फर्दर टैक्स। जो फर्दर टैक्स है वो ऐड कर दें, जो सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन की है उसके ऊपर। तो आपने सेल्स की थी 10,50,000 रुपये की, इसमें से एंड कंज्यूमर है 1,30,000 के। तो 10,50 में से 1,30 हम लेस करवाएंगे, 1,05,0,000। इसमें से लेस करवाएंगे हम 1,30,000, और जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी
उसके ऊपर कितना टैक्स लगाएंगे हम? 4% टैक्स लगा रहे होंगे। कितना बनेगा? 36,800। तो अनरजिस्टर्ड बंदे के ऊपर टैक्स आ जाएगा, दैट इज 36,800 आ जाएगा। अब सिर्फ मेरे पास क्या रहेगी? अपोर्शनमेंट की वर्किंग। सवाल मेरा सॉल्व हो गया है। अब हम यहाँ पे अपोर्शनमेंट की वर्किंग जो है वो भी क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। वर्किंग हम यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे, आप लोग चौथे पेज पे रेफरेंस दे रहे होंगे। यहाँ पे वर्किंग आ जाएगी हमारे पास अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स की, कि कितना मेरा इनपुट टैक्स है वो मैंने क्या करना है, यहाँ पर देखना है। अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स जो है वो मैंने यहाँ पर देखना है। वही तीन कॉलम बनेंगे, एक आ जाएगा हमारे पास वैल्यू का, एक मेरे पास आ जाएगा इनपुट टैक्स का, और दूसरा मेरे पास कॉलम आ जाएगा फिक्स एसेट्स का। यहाँ पे हम ले लेंगे टैक्सेबल सप्लाईज, यहाँ पे हम ले लेंगे जो मेरे पास एक्सपोर्ट है उसको ले लेंगे। अब हम देखते हैं टैक्सेबल सप्लाईज हमारी कितनी है। 4025,000 और वो 15 लाख। देख लेते हैं जी, 4025,000, 4025,000 और ये हमारे पास आ जाएगी 15 लाख। इसका सम करें, टोटल सप्लाईज कितनी हमारे पास आ जाएंगी वो लिखते हैं। फिर जो इनपुट टैक्स हमने यहाँ पे अपोर्शन करना है, कॉमन इनपुट टैक्स, वो है मेरे पास कितना? 3,10,900 का। इसका टोटल बनेगा 5,525,000। और मशीन का जो इनपुट टैक्स अपोर्शन होना है वो है 4.5 लाख का। वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, 4.5 लाख का मशीन का इनपुट टैक्स भी हमारा अपोर्शन हो जाएगा। अब हम अपोर्शनमेंट करेंगे किस तरह से? हम इस अमाउंट को पकड़ेंगे, इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इस अमाउंट को इस पर डिवाइड करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास अपोर्शन होकर जवाब आ जाएगा। कितना बनता है? 226,493। 226,493। और रिमेनिंग कितना बचता है? 84,407। इसको अपोर्शनमेंट करें, मतलब इसको उठा के इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर रिमेनिंग ले लेंगे। ये कितना बनेगा? 216,682। 327,828। 327,828। और रिमेनिंग कितना आएगा इसका? 122,172। 122,172। 122,172 आ गया। अब हमें पता लग गया है ये जो है वो रिफंड मिलेगा। इस सारे का जो अगेंस्ट एक्सपोर्ट आया है ये हम क्लेम कर लेंगे। तो 226,493 जो है वो हमारा क्या होगा? क्लेम होगा। तो 226,493 हम इसमें ऐड कर देते हैं। 226,493 इसको जमा करेंगे
टोटल क्या जवाब आएगा? एक्चुअल इनपुट टैक्स कितना बनेगा हमारा? 641493। 641493। हमने लोअर क्लेम करना होता है। 90% ऑफ आउटपुट टैक्स मेरा ये है। ये है मेरे पास है 641493। लोअर लेस करवाएंगे तो लोअर में हम लेस करवा देंगे जी, यहाँ पे 641493 लेस करवा देंगे। लेस करवाने के बाद बताएं कितना आएगा। आउटपुट टैक्स है 724500, लेस किया 641493, कितना आया मेरे पास? 83007। इसमें से अब हम लेस करवाएंगे इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स, जो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। इनपुट टैक्स और फिक्स एसेट कितना था? दैट वाज 327828। 327828। 327828। 327828। नेगेटिव आंसर आ गया। दैट इज 244821। ये मेरा इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब देखता हूँ मैं क्या है। अब मेरे पास आ जाएगा सेल्स टैक्स पेएबल, जो मैंने पे करना है। जो मेरा पेएबल होगा सेल्स टैक्स पेएबल जो है वो है मेरा 36800। ये इनपुट टैक्स था, फिक्स एसेट्स का क्लेम नहीं कर पाया, तो ये हो जाएगा जी इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट। ये क्या हो रहा है मेरा? कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। इसकी कितनी अमाउंट है? 244821 है। और रिफंड जो है मैं वो भी क्लेम कर लेता हूँ। जो मेरा सेल्स टैक्स रिफंड आएगा वो है इन दोनों अगेंस्ट। तो 8447 प्लस 122172 क्या बनेगा? 206579। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? रिफंड आ जाएगा, सेल्स टैक्स रिफंडेबल। टू ये है जी रिफंड। तो ये पे, ये कैरी फॉरवर्ड, ये रिफंड हो जाएगा। तो दिस वाज द क्वेश्चन 16 मार्क्स का, डिटेल्ड किया है। समझ आ गई आप लोगों को?